कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ऋण, रोग और शत्रु, इन तीनों को कैसे पराजित किया जाए। क्योंकि इस सृष्टि में सफलता का बस सिर्फ यही एक रहस्य है कि आप अगर ऋण, रोग और शत्रु के प्रभाव में हैं तो आपके जीवन का संघर्ष बढ़ता चला जाता है। ऋण, रोग और शत्रु को हराने का एकमात्र तरीका भगवान शिव ने बताया है, आडंबर विहीन होकर सर्वस्व को स्वीकार कर लेना। सबसे पहली शर्त, आडंबर विहीन होइए। किसी भी धार्मिक ग्रोह का सदस्य मत बनिए कि मैं वृंदावन के ग्रोह का सदस्य हूं, मैं प्रेमानंद जी के ग्रोह का सदस्य हूं, मैं सदगुरु जी के ग्रोह का सदस्य हूं। नहीं, किसी के ग्रोह का सदस्य मत बनिए, मेरे भी नहीं, हम कोई ग्रोह चलाते ही नहीं है। तो सबसे पहली चीज क्या है कि आप सहज हो, आडंबर विहीन हो, और इसके साथ फिर तीसरी चीज क्या है, सर्वस्व को स्वीकार कीजिए। भगवान शिव को देखिए कि उनके गले में वासुकी है, नाग है, और सांप क्या खाता है, चूहा। गणेश का वाहन है, उन्हीं के परिवार में। मोर और सांप की बनती नहीं है, लेकिन कार्तिकेय का वाहन मोर है और शंकर जी के गले में सांप है। बैल और सिंह की नहीं बनती, हमारे शिव बैल की सवारी करते हैं और माता पार्वती सिंह की सवारी करते हैं। एक ही परिवार में सभी विरोधाभासी जीव एक साथ रह रहे हैं। यह बस सिर्फ इस बात का प्रतीक है कि सर्वस्व को स्वीकारिए। अगर आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली हैं कि मैं बस सिर्फ हिंदू हूं, मैं बस सिर्फ मुस्लिम हूं, मैं बस सिर्फ ईसाई हूं, या मैं तो बस सिर्फ ब्राह्मणों की बात करता हूं, या मैं बस सिर्फ क्षत्रियों की बात करता हूं, तो आप कभी भी शिव के भक्त नहीं हो सकते। शिव के भक्त वही व्यक्ति हो सकता है जिसने सभी को स्वीकार किया हो। भूत, प्रेत, जिन, दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, देवता, सभी शिव के भक्त हैं, और शिव ने सबको स्वीकार किया। और इस स्तर तक स्वीकार किया कि भगवान शिव अपनी बारात लेकर जाते हैं तो उसमें ये सब बाराती बन के जाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जेंट्री वाइज कटे हुए हैं। भाई मैं 1000 करोड़ के टर्नओवर की जेंट्री का आदमी और तुम 500 करोड़ के टर्नओवर के जेंट्री के आदमी हो, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। अच्छा तुम तो बिजनेस कर ही नहीं रहे हो, तुम्हें क्या पास लाना। ये सोच गलत है, क्योंकि जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं तो वास्तव में आप अपनी बाउंड्री नहीं बनाते, आप प्रकृति की ऊर्जा से दूर हो जाते हैं। जैसे अभी हम लोग भोजन करके आए हैं, इसमें नमक का भी अपना महत्व है, जीरे का भी अपना महत्व है, गोभी का भी महत्व है, चावल का भी महत्व है, दाल का भी महत्व है, रोटी का भी महत्व, सब चीज का महत्व है, तब भोजन बना। अगर हम अपनी बाउंड्री बना लेंगे तो हम एक पौष्टिक भोजन कभी नहीं खा पाएंगे। इसलिए सबसे पहला मेरा आग्रह सभी से यही है कि अगर शिव भक्त बनना है तो बाउंड्रीज को तोड़ दीजिए, खोल दीजिए, सर्वस्व को स्वीकार करिए। भगवान शिव पर इतना विश्वास करिए कि जो अयोग्य है वो शिव के फिल्टर सिस्टम से ऑटोमेटिक आपसे दूर हो जाएगा। उसे दूर करना नहीं है, ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। और अगर कोई योग्य है तो वह स्वतः चलकर आपके पास आएगा। बस सिर्फ आपको क्या है, सबके लिए दरवाजे खुले रखने हैं। मेरी इस बात से कोई डिसएग्री हो तो आप अपनी बात कह सकते हैं।